Assalamualaikum viewers. I hope you all fine. I'm Ilfnan Khan and today we will discuss about past papers, MCQs, short questions and long questions of chapter number 1 biology class 9. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. यहाँ पे मैंने सारे MCQs के जो राइट आंसर्स बनते हैं वो मैंने लगा दिए हैं, तो एक दफ़ा इसको जो है वो जल्दी से कवर अप करते हैं. The word biology has been derived from two words. Greek, the study of living thing is called biology. Zoology is the study of animals. Next, scientific study of plant is called botany. Next, microscopic study of tissue is histology. उसके बाद the study of cell structure and function is called cell biology. The study of internal structure of living things is called anatomy. उसके बाद जो है वो next चलते हैं. The study of genes and their role is called genetics. The study of function of living thing is called physiology. ये जो है ना वो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट से चैप्टर को कवर करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हुई हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. मीनिंग ऑफ लोगोस, थिंकिंग. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, इम्यूनोलॉजी. स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोलॉजी. उसके बाद रिमेनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फोसल्स. स्टडी ऑफ फोसल्स इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी. उसके बाद फेमस बुक ऑफ जाबिर बिन हयान इज़ अल नबातात. नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ये बीच में मतलब कुछ ऐसे MCQs भी आ रहे हैं जो बार बार मतलब रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर्स में, लेकिन उनका सेंटेंस चेंज है. ब्रीडिंग ऑफ काउ, सॉरी यहाँ पे थे. द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड मोलिकुलर बायोलॉजी. फिर उसके बाद ब्रीडिंग ऑफ काउ बिलोंग्स टू एनिमल हस्बेंड्री. नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग. नेक्स्ट, गार्डनिंग रिलेट्स टू प्रोफेशन हॉर्टिकल्चर. ये देखेंगे उसी की एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आ गई है, जो मैं आपको भी कह रहा था कि डिफरेंट MCQs ऐसे हैं जिनकी जो स्टेटमेंट चेंज है, आंसर सेम सेम है. जैसे ये हॉर्टिकल्चर डील कर रहा है गार्डनिंग से, अब इसी को उसने चेंज करके पूछा है गार्डनिंग किस प्रोफेशन के साथ रिलेट करती है, तो वो हॉर्टिकल्चर है. तो ऐसे ही आपने जब ये इसको रीड करना है, इसको समझना है इन MCQs को, तो ये माइंड में रखना है कि इसके ऑपोजिट कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्जरी. नेक्स्ट, जाबिर बिन हयान वाज बोर्न इन ईरान. हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन? अबू अली सीना. नेक्स्ट, अबू अली सीना हैज़ रिटन ऑन मेडिसिन नेम एज अल कानून फी अल तिब. which book is known as canon of medicine and medicine? अल कानून फी अल तिब. उसके बाद नेम ऑफ द फेमस बुक ऑफ अबू अली सीना इज़ अल कानून फी अल तिब. ये देखिए यहाँ पे भी जो है वो दो MCQs ऐसे आए हैं अभी जो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं. जैसे अबू अली सीना ने कौन सी किताब लिखी थी, ठीक है, वो अल कानून फी अल तिब. यहाँ पे है नेम ऑफ फेमस बुक ऑफ अबू अली सीना, तो वो भी यही है, अल कानून फी अल तिब. अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं. अब्दुल मालिक अस्माई वाज बोर्न इन 740 AD और द बुक अल कानून फी अल तिब इज़ रिटन बाय. ये देखें फिर अगेन जो है वो वही MCQs जो है वो रिपीट हुआ है पास पेपर में. इसका भी आंसर जो है वो अबू अली सीना है. उसके बाद द फेमस बुक अल नबातात, ये भी पहले आ चुका है. ये जाबिर बिन हयान ने जो है वो लिखी है. उसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल इन डिटेल, अब्दुल मालिक अस्माई. द राइटर ऑफ फेमस बुक अल अबील इज़, ये भी अब्दुल मालिक अस्माई इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये भी ऊपर आ चुका है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी. उसके बाद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. फिर इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें टेक्सोनॉमी आएगा. उसके बाद इनमें से किस एलिमेंट्स की ज़्यादा जो है वो कंसनट्रेशन हाईएस्ट परसेंटेज होती है, वो है ऑक्सीजन. द नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स 16 है. हाउ मेनी एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ द टोटल मास? 6 जो हैं वो ऐसे एलिमेंट हैं जो 99% बनाते हैं. द एलिमेंट दैट इज़ 3% ऑफ द टोटल मास, वो है नाइट्रोजन. ये हमने जो है वो जब हमने बायो एलिमेंट्स को डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताई थी, उसको आप याद रखेंगे तो आपको ये परसेंटेज भी इंशाल्लाह याद हो जाएगी. नेक्स्ट, विच बायो एलिमेंट मेक मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी. ये भी अगेन जो है ये देखें रिवाइज हुआ है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे भी ये देखें विच वन ऑफ द दीज एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज. अब हाईएस्ट परसेंटेज
और कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादा बनाता है, तो इट्स मीन ये सिमिलर सी चीज़ें। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बायो एलिमेंट्स, इसमें कार्बन है क्योंकि बाकी कोई भी बायो एलिमेंट नहीं है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ मैक्रोमालिक्यूल, प्रोटीन है क्योंकि ग्लूकोज, वाटर और बाकी सारी माइक्रो मालिक्यूल हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने भी उस दिन भी पढ़ा था, जिसमें हमने सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा था जी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल रेस्पिरेशन है और राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसका फंक्शन है। यहाँ पे इसने उलट करके पूछा हुआ है कि प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल इज़ अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लेस डेफिनेट इन प्लांट, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल में इसको रीड किया है। उसके बाद द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट, ये साइड बॉक्स में है। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर कम्युनिटीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, ये हमने लास्ट लेवल जो है वो रीड किया था। नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यू इज़ फाउंड इन ओनियन, क्योंकि एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट टिश्यूज़ हैं, तो ये बाकी कोई भी प्लांट नहीं है, तो प्लांट यहाँ पे प्याज ही है, तो इसलिए ऑनियन में आएगा। द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बायोस्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन विंटर। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बैक्टीरिया, इसका 0.1 माइक्रोमीटर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, इसमें फ्लावर आएगा, ये हमने मस्टर्ड प्लांट में पढ़ा है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। उसके बाद बडिंग प्रोसेस, अब ये देखेंगे ये भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके ज़रिए होती है, वो है बडिंग। अब यहाँ पे पूछा है कि बडिंग प्रोसेस किस में पाया जाता है, तो वो हाइड्रा में है। अच्छा आगे चलते हैं, नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन कितने, 5 हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं 92। उसके बाद डैश इज़ अ बायोमालिक्यूल, यहाँ पे ये जो है वो बायो एलिमेंट बायोमालिक्यूल नहीं है, यहाँ पे बायोमालिक्यूल जो है वो प्रोटीन है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट डैश इज़ एन ऑर्गन, स्टमक, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कार्बन, तो यहाँ पे स्टमक ही एक ऑर्गन है जो हमने ऑर्गन लेवल में डिस्कस किया। उसके बाद इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर एट द सेम टाइम मेक अ लेवल पॉपुलेशन बनाते हैं। उसके बाद द एरिया वेयर लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वॉल्वॉक्स है, क्योंकि जब हमने यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा था कि कॉलोनियल जो है वो वॉल्वॉक्स देता है, बाकी ये जो अमीबा हैं, पैरामीशियम हैं, बैक्टीरिया हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन एक दफ़ा जो है इसको जो है वो देख लें। मैं इस तरह ही जो है इसको नीचे मूव कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे हमने जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, इनको एक दफ़ा जो है वो देख लें। ये देखिए सारी डिफाइंस हैं, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा अगेन पूछा हुआ है व्हाट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर उसके बाद ये डिफाइन फॉरेस्ट्री, फिर राइट अ नोट ऑन जाबिर बिन हयान, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बू अली सीना, डिफ्रेंशिएट बॉटनी एंड जोलॉजी। ये सारी चीज़ें हम जो है पिछले लेक्चर्स में इनको डिस्कस कर चुके हैं और ये आपके पास्ट पेपर्स में रिवाइज हुई हैं। इनको आपने काइंडली अच्छे से कवर कर लेना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो पीछे न रह जाए इस चैप्टर के हवाले से। व्हाट इज़ मीन बाय बायो एलिमेंट्स, डिफाइन टिश्यू, पॉपुलेशन, डिफाइन कम्युनिटी। उसके बाद ये टिश्यू लेवल, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। ये सारे जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। ये राउंड अबाउट 74 क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में फर्स्ट चैप्टर से जो हैं वो रिवाइज हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से 14 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। सबसे पहला है जी व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइंस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट में ही किया था चैप्टर के शुरू में। उसके बाद व्हाट इज़ बायोलॉजी, राइट डाउन इट्स इम्पोर्टेंस, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी सारे हमने किए हुए हैं। ये 4 ब्रांचेस पे नोट आया हुआ है, बहुत आसान जो है उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा ये डिस्क्राइब द वर्क ऑफ सम मुस्लिम साइंटिस्ट इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ये मुस्लिम साइंटिस्ट को भी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा ये एटॉमिक, सब एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये भी सारे हम जो है वो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर कर चुके हैं, मल्टी सेलुलर भी की है। उसके अलावा ये पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमारे जो है वो पास पेपर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एडिशनल जो है वो चैप्टर के अंदर से
मतलब कौन कौन से MCQs बन सकते हैं, शॉर्ट बन सकते हैं, लॉन्ग बन सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा. सो आई होप यू गेट द आइडिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.